दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए MPESB ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 फॉर्म फिलअप 2025 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप MP ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट के लिए 454 वैकेंसीज के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल 3 दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले, कहीं मौका हाथ से छूट न जाए। अंतिम समय में फॉर्म भरते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। फॉर्म अप्लाई करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। आवेदन करते समय आपको सभी महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शंस का भी ध्यान रखना होगा, तभी आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो पाएगा। आप अंतिम समय का वेट न करें, आज ही से अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। आखिरी समय में कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है। आवेदन करते समय आप अपना रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करोगे, किस तरह से आपको अपनी डिटेल फिल करनी होगी, क्वालिफिकेशन की डिटेल आप कैसे दोगे, कैसे अपने डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफ, सिग्नेचर कितने केबी में आपको अपलोड करने होंगे, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको किस प्रकार से अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना होगा। कंप्लीट डिटेल के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं MPSB ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से MPSB ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड MPESB की ओर से ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया था। 454 वैकेंसीज निकली हुई है। 12 नवंबर 2025 तक आप अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल 3 दिन शेष है। बैचलर डिग्री डिप्लोमा धारक अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष आयु सीमा है। जनरल अदर स्टेट के लिए 560 रुपये फीस है। SC/ST OBC के लिए 310 है, जो कि आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटर्न एग्जाम के आधार पे, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। मध्य प्रदेश जॉब लोकेशन है, ऑल ओवर इंडिया से ऑनलाइन कर सकते हो। esb.mp.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके आप इसके PDF डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें आपको आवेदन करने की डेट यहाँ पर दे दी गई है, कितनी फीस किस कैटेगरी को जमा करनी होगी, किस प्रकार से जमा करनी होगी, क्या आपका एग्जामिनेशन शेड्यूल है, वो डिटेल भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। एलिजिबिलिटी कंडीशंस की कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको दे दी गई है। यहाँ पर आप अपनी क्वालिफिकेशन चेकआउट कर सकते हो। एग्जामिनेशन पैटर्न आपको यहाँ पर दिया गया है। सिलेबस डिटेल में आपको सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज यहाँ पर दे दिया गया है। पोस्ट वाइज वैकेंसीज की जानकारी, विभाग वार वैकेंसीज की भी आपको यहाँ पर जानकारी मिल जाएगी। पोस्ट वाइज आप यहाँ से कंप्लीट वैकेंसीज, एलिजिबिलिटी कंडीशन की डिटेल चेकआउट कर सकते हो। फॉर्म अप्लाई करते समय आपको किस प्रकार से अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, लाइव फोटो कैप्चर करना होगा, सिग्नेचर आपको अपलोड करने होंगे, पूरी प्रक्रिया आपको इसमें दे दी गई है। तो आवेदन करने से पहले आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF हिंदी में पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। आपको इसे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर समूह 2 उप समूह 3 स्वच्छता निरीक्षक केमिस्ट एवं समकक्ष पदों की सीधी एवं बैकलॉग भर्ती हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा 2025 के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आने के बाद आपको अप्लाई के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। आप इन इंस्ट्रक्शंस को रीड आउट करें, इस चेकबॉक्स को ओके करें, आगे बढ़ाएं के ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ पर अगर आपने पहले से अपनी प्रोफाइल रजिस्टर कर रखी है तो गाइज आपको यहाँ पर अब अपना सामान्य पंजीकरण क्रमांक नंबर एंटर करना है। अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद आपको इस कैप्चा कोड का आंसर यहाँ पर देना है और सत्यापित कर आगे बढ़ाएं के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके आपको अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और गाइज अगर आप MPESB के इस पोर्टल के थ्रू किसी भी भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन का ये लिंक दिया गया है, आपको इस पर क्लिक करना है और अपनी प्रोफाइल का रजिस्ट्रेशन कर लेना है। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर अब आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास पूर्व में पंजीकृत प्रोफाइल ID है, तो यहाँ पर आपको नहीं ऑप्शन सेलेक्ट करना है।
उसके बाद यहाँ पर गाइज आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, अपनी ईमेल आईडी आपको यहाँ पर एंटर करनी है, इस कैप्चा कोड का आंसर आपको यहाँ पर देना है और फिर आपको ओटीपी प्राप्त करें कि इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आया होगा। जो मोबाइल नंबर यहाँ पर आपने एंटर किया है उस पर एक ओटीपी आया होगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है। गाइस यहाँ पर आप कोशिश करें वो मोबाइल नंबर आप एंटर करें जिससे आपका आधार लिंक है। तो यहाँ पर अपना ओटीपी एंटर करने के बाद फिर आपको ओटीपी सत्यापन करें कि इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपना ओटीपी यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड सबमिट कर दिए गए हैं। अब उनका यूज करते हुए यहाँ पर आपको लॉगिन करना है। यहाँ पर आपको अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी एंटर करनी है, अपना प्रोफाइल पासवर्ड आपको एंटर करना है जो आपके मोबाइल नंबर पर सबमिट किया गया है। इस कैप्चा कोड का आंसर आपको यहाँ पर देना है और उसके बाद आपको फिर लॉगिन की स्टेप पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना ई-केवाईसी सत्यापन करना है। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास आधार नंबर है, तो यहाँ पर आपको हाँ ऑप्शन सिलेक्ट करना है। गाइस यहाँ पर आपके पास आधार होना मस्ट है, अदरवाइज आप एमपी ऑनलाइन लिमिटेड पोर्टल के थ्रू किसी भी भर्ती के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर आप हाँ ऑप्शन सिलेक्ट करें और फिर यहाँ पर आप ऑप्शन सिलेक्ट करें आप ओटीपी के द्वारा अपना सत्यापन करना चाहते हैं या फिर बायोमेट्रिक स्कैन के द्वारा। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सिलेक्ट करें। अगर आप ओटीपी के द्वारा करते हैं तो ई-केवाईसी ओटीपी द्वारा सत्यापन के ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर आप आगे बढ़ाएं के इस टैब पर क्लिक कर दें और फिर यहाँ पर आप अपना आधार नंबर एंटर करें। उसके बाद इस चेक बॉक्स को ओके करें, इस कैप्चा कोड का आंसर आप यहाँ पर प्रोवाइड कराएं और उसके बाद फिर गाइस आप जनरेट ई-केवाईसी ओटीपी के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। फिर यहाँ पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा जिससे आपका आधार लिंक है। वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद गेट डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। अब यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। अब आपको अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करते हुए यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर गाइड आपको अपना नाम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना उपनेम यहाँ पर एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपने पिता या पति का नाम देना है, अपनी मदर का नाम आपको एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास के अकॉर्डिंग अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। 10वीं क्लास में जो आपकी जन्म तिथि दर्ज है उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, अगर हैं तो आप हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, आप मेल हो या फिर फीमेल। फिर यहाँ पर आपको अपनी श्रेणी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है, आप रिजर्व कैटेगरी से एससी, एसटी, ओबीसी या फिर अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो इसमें हाँ या नहीं आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और अगर आप यहाँ पर एससी, एसटी या फिर ओबीसी कैंडिडेट होंगे तो फिर आपके सामने ये ऑप्शन डिसेबल्ड कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पर आपको अपनी हायर क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेनी है, यानी कि आपकी जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। आपने यहाँ पर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर 12वीं या फिर कोई इंजीनियरिंग डिग्री, डिप्लोमा, जो भी आपकी हायर क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको अपने निवास का क्षेत्र यहाँ पर सिलेक्ट करना है, आप रूरल एरिया में रहते हैं या फिर अर्बन एरिया में यानी कि ग्रामीण या शहरी, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप दिव्यांग कैंडिडेट हैं और आपकी डिसेबिलिटी न्यूनतम 40% है, अगर है तो आप हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। हाँ ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपनी दिव्यांगता का प्रकार सेलेक्ट कर लेना है और अगर आप दिव्यांग कैंडिडेट नहीं है तो सिंपली यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको ये डिटेल प्रोवाइड नहीं करानी होगी। फिर यहाँ पर आपको अपनी वैवाहिक स्थिति का विवरण देना है। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप विवाहित हैं, अगर हैं तो आप हाँ करेंगे और यहाँ पर फिर आपको अपनी विवाह की तिथि सिलेक्ट करनी होगी और अगर नहीं है आप विवाहित तो आप नहीं ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप विवाहित हैं तो यहाँ पर आपको फिर अपने जीवित बच्चों की संख्या देनी है, अंतिम बच्चे की जन्म तिथि यहाँ पर आपको सेलेक्ट करनी है। अंतिम बच्चा जुड़वा है तो आप हाँ करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी डिटेल देने के बाद फिर आपको अपनी एड्रेस की डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना मकान नंबर एंटर करना है, गली, मोहल्ला, गांव, क्षेत्र, कॉलोनी, शहर या तहसील एंटर करनी है। अपना स्टेट आपको सेलेक्ट करना है, इसके अकॉर्डिंग आपको डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपना पिन कोड एंटर कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने एड्रेस की डिटेल प्रोवाइड करनी है। फिर यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी जो आपने रजिस्ट्रेशन आईडी क्रिएट करते हुए प्रोवाइड कराई थी।
अब यहाँ पर आपको आपकी बॉडी पर कोई कट या तिल का निशान है तो उस पैलेस का नाम यहाँ पर देना है। फिर आप परीक्षा में जब पार्टिसिपेट करेंगे उस समय अपना कौन सा फोटोयुक्त पहचान पत्र शो करेंगे वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, उसका नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है। आपका आधार कार्ड नंबर आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर फील्ड मिलेगा। फिर आपको घोषणा पत्र में इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद गाइज आपको पंजीकृत करें के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है, अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं, अपना हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, अपनी जन्म तिथि का प्रमाण पत्र यहाँ पर आपको अपलोड करना है, अपना कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड करना है अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। दिव्यांग कैंडिडेट हो तो आपको यहाँ पर दिव्यांगता का प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है, इन्हें ध्यान में रखते हुए आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड करना है। यहाँ पर गाइड जब आप अपना लाइव फोटो कैप्चर करेंगे तो उस पैलेस पर प्रॉपर वे में लाइट होनी चाहिए और आपका सिंपल प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए जब आप अपना लाइव फोटो कैप्चर करेंगे। यहाँ पर जब आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे तो आपको अपने चेहरे पर कोई मास्क नहीं लगाना है, चेहरे पर कोई चश्मा वगैरह नहीं लगाना है, कानों में ईयरफोन्स या ब्लूटूथ आपको नहीं लगाने हैं। सीधा फॉरवर्ड आपको कैमरे की तरफ देखना है और अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लेना है। यहाँ पर आपको ये कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई हैं आपके इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए। आपको इन्हें रीड करना है और उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको अपलोड करने हैं। जब यहाँ पर आप अपना लाइव फोटो कैप्चर करेंगे तो यहाँ पर आपके पास इसे कैप्चर करने के लिए दो ऑप्शन हैं। आप यहाँ पर वेब कैमरा के थ्रू अपना फोटो कैप्चर कर सकते हैं या फिर QR कोड को स्कैन करते हुए अपने मोबाइल फोन से भी आप अपना फोटो कैप्चर कर सकते हैं। यहाँ पर वेब कैमरा के थ्रू जब आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे तो आप फोटो कैप्चर के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और अपने वेब कैमरा के थ्रू यहाँ पर आप अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लेंगे। अगर QR कोड के थ्रू अपना फोटो कैप्चर करना चाहते हैं तो आप जनरेट QR के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। ये QR कोड आप अपने मोबाइल फोन से स्कैन करें, जो भी आपके मोबाइल फोन में QR कोड रीड करने की एप्लीकेशन होगी उसके थ्रू आप इसे स्कैन करें और अपना लाइव फोटो यहाँ पर कैप्चर कर लें। उसके बाद गाइड यहाँ पर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है कि मुझे अपना फोटो हस्ताक्षर उचित स्थान पर सही और स्पष्ट दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए भी आपको ब्राउज के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और अपने सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड कर देने हैं। उसके बाद आपको अपना हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। उसके लिए भी यहाँ पर आपको ब्राउज के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और अपना हैंड रिटन टेक्स्ट डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको इन चेकबॉक्सेस को ओके कर देना है कि आपको आपके हस्ताक्षर और हस्तलिखित टेक्स्ट उचित स्थान पर सही और स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद फिर गाइड यहाँ पर आपको अपलोड फोटो सिग्नेचर हैंड रिटन टेक्स्ट के इस टैब पर क्लिक करते हुए अपने इन तीनों डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको अपनी जन्म तिथि का प्रमाण पत्र अपलोड करना है। इसमें आप अपनी 8वीं या फिर 10वीं या फिर 12वीं का सर्टिफिकेट या फिर रिजल्ट अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर इनकी विड्थ डॉक्यूमेंट के आपके 700 पिक्सल से 800 पिक्सल के बीच में होनी चाहिए, हाइट 400 पिक्सल से 950 पिक्सल के बीच में होनी चाहिए और ये तीनों डॉक्यूमेंट आपके JPG फॉर्मेट में होने चाहिए। तो इन डॉक्यूमेंट्स को भी अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपलोड बर्थ सर्टिफिकेट, अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट, अपलोड हैंडीकैप सर्टिफिकेट के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने इन तीनों डॉक्यूमेंट्स को भी यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। और फिर गाइस यहाँ पर आपको सबमिट डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको आपके रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और उसके बाद आपको प्रिंट प्रोफाइल रिसिप्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी प्रोफाइल का एक हार्ड कॉपी रिसिप्ट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए। सक्सेसफुली अपनी प्रोफाइल का रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको दोबारा से हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही आना है। अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर फिर से क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर MPESB का यही पोर्टल ओपन होगा। यहाँ पर आने के बाद आपको दोबारा से समूह 2 उप समूह 3 के इस सेक्शन में आना है। यहाँ पर इस भर्ती की लास्ट डेट 12 नवंबर 2025 है और यहाँ पर आने के बाद फिर आपको अप्लाई के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने दोबारा से कुछ यही जनरल इंस्ट्रक्शंस ओपन होंगे, इन्हें आप केयरफुली रीड करें, इस चेकबॉक्स को ओके करें, आगे बढ़ाई के ऑप्शन पर क्लिक करें। अब यहाँ पर गाइज आपको अपना सामान्य पंजीकरण क्रमांक एंटर करना है जो आपको प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करने के बाद मिला है और फिर आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है और उसके बाद फिर गाइज आपको यहाँ पर इस कैप्चा कोड का आंसर यहाँ पर देना है और फिर सत्यापित कर आगे बढ़ाई के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है।
नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर आपको मोस्टली सभी चीज़ें ऑटोमेटिकली फिल मिल जाएगी जो आपने यहाँ पर प्रोफाइल रजिस्टर करते समय प्रोवाइड कराई थी। आपको इन्हें केयरफुली चेकआउट करना है, इसे पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और उसके बाद फिर आपको आगे बढ़ाएं के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको सीरियल नंबर 34 पर आना है। यहाँ पर आपको अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है। आप भूतपूर्व सैनिक है, दिव्यांग है या फिर यहाँ पर आपकी कोई भी ये क्लास नहीं है तो आप बिना वर्ग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर आप भूतपूर्व सैनिक है तो आपने कितने माह सेवा की है वो टाइम यहाँ पर आप देंगे। अगर यहाँ पर आप भूतपूर्व सैनिक ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप शासकीय विभागों, निगमों, मंडलों, स्वायत्ती निकाय होमगार्ड हैं। अगर हैं तो आप हाँ करें, नहीं तो नहीं ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप 1/1/1963 के बाद राष्ट्रीय छात्र सेना में पूर्णकालिक कैडेट अनुदेशक के रूप में भर्ती किए गए हैं। अगर किए गए हैं तो आप हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप यहाँ पर राष्ट्रीय छात्र सेना में की गई अवधि यहाँ पर आपको माह में देनी होगी। अगर आप यहाँ पर राष्ट्रीय छात्र सेना में थे तो आप अपनी माह में यहाँ पर अवधि देंगे सेवा की। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप मध्य प्रदेश शासन के अधीन छटनी शुदा कर्मचारी हैं। अगर है तो हाँ करें, नहीं तो नहीं ऑप्शन सेलेक्ट करें। अगर हाँ करते हैं तो फिर आपने कितने माह सेवा की है वो आपको देना होगा। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप विधवा, परित्यागता या फिर तलाकशुदा हैं। अगर है तो हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप आदिम जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना से पुरस्कृत है। अगर है तो हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हैं। अगर है तो हाँ करें, नहीं तो नहीं ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए नीचे दिए गए विभिन्न वर्गों में सम्मिलित हैं एवं नियम पुस्तिका के अनुसार इस वर्ग के लिए विशेष लाभ लेना चाहते हैं। आयु में 55 वर्ष तक छूट एवं बोनस अंक आपको मिल जाएंगे। अगर है तो आप हाँ करें, नहीं तो नहीं ऑप्शन सेलेक्ट करें। हाँ करते हैं तो फिर इनमें से आपको कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। फिर आपको यहाँ पर आयु में 55 वर्ष तक की छूट मिल जाएगी। फिर यहाँ पर आप जिस विषय का चयन करना चाहते हैं आप उसका अपने अकॉर्डिंग चयन करें। यहाँ पर तकनीकी प्रश्न पत्र का विवरण आपको दिया गया है। यहाँ पर आप जिस सब्जेक्ट का चयन करना चाहते हैं उसे यहाँ पर चयन करें। पेपर कोड को यहाँ पर आप एक से ज़्यादा पद के लिए प्राथमिकता दे सकते हैं। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट का चयन करें। उसके बाद आप इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करें। फिर आप क्लिक हियर टू सिलेक्ट प्रेफरेंस के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर गाइस यहाँ पर आपको अपनी पोस्ट प्रेफरेंस देनी है। अब यहाँ पर आप जिस भी पोस्ट को जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे यहाँ पर उसी नंबर पर आपको सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर आपको पोस्ट का नाम दे दिया गया है, कार्यालय का नाम दे दिया गया है, पेपर ग्रुप दे दिया गया है, शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं की पूरी लिस्ट यहाँ पर आपको दे दी गई है। जिस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए जो भी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो डिटेल भी आपको यहाँ पर दे दी गई है। अब यहाँ पर जैसे कि फील्ड ऑफिसर की इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान या फिर कृषि विज्ञान में स्नातक उपाधि एवं वैकल्पिक अर्हता के रूप में कंप्यूटर संचालन का ज्ञान होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप फील्ड ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर हाँ करना है, यानी कि आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो आप हाँ करेंगे और फिर यहाँ पर आप इसके सामने इस चेकबॉक्स को ओके करेंगे। ये पोस्ट यहाँ पर ऐड हो जाएगी। इस तरह से यहाँ पर आप जिस भी पोस्ट को जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसकी क्वालिफिकेशन में आप हाँ ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर इस चेकबॉक्स को ओके करें, वो यहाँ पर इस सेकंड कॉलम में ऐड हो जाएगी। इस तरह से आप यहाँ पर जिस पोस्ट को जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे यहाँ पर सेलेक्ट करके इस कॉलम में ऐड कर दें। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन करा रखा है। अगर करा रखा है तो यहाँ पर आपको अपना पंजीयन क्रमांक नंबर देना है, पंजीयन दिनांक देनी है। फिर यहाँ पर आपको रोजगार पंजीयन जिले का नाम देना है और अगर आपने यहाँ पर अपना पंजीकरण नहीं करा रखा है तो आप नहीं ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और फिर आप इस भर्ती पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो यहाँ पर आपका पंजीकरण होना अनिवार्य है, उसकी डिटेल आपको यहाँ पर देनी है। फिर आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता एवं अन्य अर्हताओं को आपने अच्छी तरह से पढ़ लिया है तथा तदनुसार आप शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं रखते हैं, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है क्या आपने वो कंप्लीट कर रखी है। तो यहाँ पर आपको हाँ ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको आपका आधार कार्ड का क्रमांक ऑटोमेटिकली फिर मिलेगा जो आपने प्रोफाइल रजिस्टर करते समय प्रोवाइड कराया था।
फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास समग्र आईडी क्रमांक है, अगर है तो हाँ करें, नहीं तो नहीं ऑप्शन सेलेक्ट करें। आवेदक का समग्र क्रमांक आपको देना होगा, अगर आप हाँ ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपनी एग्जाम सिटी सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर आपको 4 चॉइसेस दी गई है, आप 4 एग्जाम सिटी यहाँ पर सेलेक्ट करें। यहाँ पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी 4 एग्जाम सिटी सेलेक्ट करें। घोषणा पत्र में आए, ये डिटेल्स रीड आउट करें, इस चेकबॉक्स को ओके करें और उसके बाद फिर आप आगे बढ़ाएं के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपने तकनीकी प्रश्न पत्र अपलोड करने हैं जो आपने पीछे सेलेक्ट किए थे। यहाँ पर आप जो भी तकनीकी प्रश्न पत्र सेलेक्ट करेंगे पोस्ट पद कोड, उसके यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। जैसे कि हमने पीछे जीव विज्ञान, कृषि विज्ञान एवं सिविल इंजीनियरिंग डिग्री का जो तकनीकी प्रश्न पत्र था उसे सेलेक्ट किया था, वो यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। ये आपके ऊपर है, आप जो भी पीछे सेलेक्ट करेंगे तकनीकी प्रश्न पत्र वो यहाँ पर आपको अपलोड करने होंगे। यहाँ पर आपके जो प्रश्न पत्र के जो डॉक्यूमेंट है उनकी विड्थ 700 पिक्सल से 800 पिक्सल के बीच में होनी चाहिए, हाइट उनकी 400 पिक्सल से 950 पिक्सल के बीच में होनी चाहिए और साइज आपकी फाइल का 150 KB से कम होना चाहिए और ये JPG फॉर्मेट में होने चाहिए। तो अपने इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और फिर अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना है। और उसके बाद गाइस फिर आपको यहाँ पर सबमिट डिटेल के स्टेप पर क्लिक करना है। फिर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और फिर प्रिंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट के स्टेप पर क्लिक करना है। फिर आपको फीस पेमेंट के इंटरफेस पर डायरेक्ट कर दिया जाएगा। आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर यूपीआई के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। यूपीआई यहाँ पर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। आप यूपीआई के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। यूपीआई में भी आपके पास फीस पेमेंट करने के लिए 2 ऑप्शन है, आप पेटीएम के थ्रू या फिर पे जीओवी इंडिया NDML फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस ऑप्शन के थ्रू अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं। इसमें आपके लिए पेटीएम बेस्ट ऑप्शन रहेगा, आप पेटीएम के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपकी एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया गया है। अब आपको अपना ये फीस पेमेंट करने के लिए सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये QR कोड शो होगा, आप इसे अपने यूपीआई से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करते ही यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और फिर आप अपने डैशबोर्ड में जाकर भी चेकआउट कर सकते हो कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है या फिर नहीं। तो दोस्तों ऐसे आप MPESB ग्रुप 2 और सब ग्रुप 3 की इस भर्ती के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।